भारत को के लिए तो खतरा भी बड़ा है, लेकिन कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत की इतनी चुप्पी क्यों? देखिए गौरव जी, एक बात समझ लीजिए, बात सही है कि वहां परिस्थितियां बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आज भारत वो शक्ति बन के उभरा है कि चाहे वो तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान हो और चीन, ये एक साथ मिल भी जाएं तो भारत को इनको सबक सिखाना आता है। और इसीलिए मैंने ब्रिक्स समिट की बात करी, और आज आप ही का चैनल दिखा रहा था गौरव जी कि अभी क्वाड समिट भी होने जा रही है, जहां पे भी ये मुद्दा उठेगा। इसलिए हम लोग सक्षम हैं। अभी हमारी प्राथमिकता जो भारतीय वहां फंसे हैं उनको सुरक्षित वापस लाना है, और यही मानवता हमें सिखाती है। अब मैं जरा बात करूंगा, आप वो मदरसे के बारे में बता रहे थे जी। देखिए, कोई अचंभित नहीं हुआ गौरव जी ये सुन के, क्योंकि पाकिस्तान में, ये मैं शुरू से कहता हूं, अगर बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है मुबारक हो चच्चा, पैदा हुआ एक और आतंकवादी बच्चा। वहां पे बच्चा, हमारे यहाँ शहद जबान पे चटवाते हैं कि मीठी वाणी बोले, वहां पे छोटी AK-47 हाथ में थमाते हैं कि बच्चे को आतंकवादी बनाना है। और अब्दुल समद जी, आप ही से कह रहे थे कि ये तथ्य गलत है। चलिए अब्दुल जी, आप मुझे बताइए, महिलाओं पे तो आपने अपने घर की महिलाओं के लिए पूरा सम्मान रखा, बाकी अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं वो तो अगर हिजाब ना पहने तो कटा हुआ तरबूज है, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इमरान खान ने ये माना कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पे हैं। ऐसे देश को आप क्या कहेंगे? आतंकवादी देश कहेंगे या आगे बढ़ता हुआ एक देश कहेंगे? ये देश पाकिस्तान है। दूसरी बात, पूरे विश्व के 132 UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी आपको पता है कहां है? मुझे पता आपकी नजरें शर्म से झुक रही हैं, वो पाकिस्तान में है, जिसका दूसरा नाम आतंकिस्तान है। आप इतने डरपोक हैं समझ जी कि आपके जो सैनिक हैं जो लड़ते हुए मर जाते हैं, उनके शव आप नहीं लेते हैं। और दुख की बात क्या है कि शायद भविष्य में इस आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री हफीज सईद बन जाए, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप बताइए, हमारे स्वतंत्र होने में केवल एक दिन का फासला था, भारत वर्ल्ड लीडर बन गया और आप टेररिस्ट के लीडर बन गए। ये फर्क आया है। कभी आत्मचिंतन अब्दुल समद जी, क्या पाकिस्तान को भी खतरा लगता है कि ये जो आतंकवाद इस पूरे क्षेत्र में है, खासतौर पर एफपैक रीजन में, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में आपके बच्चे मारे गए थे, ऐसा फिर हो सकता है क्योंकि आतंक की यूनिवर्सिटी आप ही के देश में है? गौरव जी, अब जरा थोड़ा सा तामुल से मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कहूंगा भाटिया जी को कि भाटिया जी, आपने जो जनरल साहब आपको वहां पे अपना इनपुट देते रहे ना, उनका तो काम था ना कि आप पॉलिटिशियन है, बीजेपी के हैं, रूलिंग पार्टी के, बात करिए, बाकी इधर उधर की बात नहीं अब्दुल जी। और मैं सुनूंगा। इमरान खान ने कहा 40,000 आतंकवादी आपकी धरती नहीं, आपने कहा, आपने पाकिस्तान के बारे में सारी अपनी राय दी। मेरी बात मैंने बड़ी खामोशी से सुनी आपकी बात। आप लोग ना एमको की जन्नत में रहते हैं कि वहां से आप असेसमेंट लेते हैं गलत। अहमको की जन्नत में कौन है? ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। अहमक कौन है ये तो दुनिया देख ही रही है। आधा मिनट दे दें, मैंने आपको बिल्कुल खामोशी से सुना। मैं ये कहूंगा कि एक तो आपने ये बिठाई प्रवक्ता, या जिसको भी आप ये कह लें शाहीन, कि जिसको हेलीकॉप्टर से लटकता हुआ बंदा जो है ना फांसी का फंदा लटकाया हुआ लग रहा था, और जो आपको नहीं सुनाई दे रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद काबुल की सड़कों पर, आपको नहीं सुनाई दिया? भाई साहब, मुझे अफसोस इस बात पे है कि पाकिस्तान का लीडीज क्यों अफगानिस्तान की लीडीज की तरह नहीं है? वहाँ क्यों आजादी है? आजकल चैनलों में जो बुला दिया जाता है, आप ढंग से बात करो, मुंह संभाल के बात करो। वहाँ के लीडीज जो होते जो चैनलों में आते, जो मीडिया में आते, वो क्यों, उनका क्यों आजादी है? उनका आजादी क्यों है? हम लोगों का क्यों नहीं है? अरे मैं सभी से निवेदन करता हूँ जी, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूं, आप भी अहमकों की जन्नत जैसे अगर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उत्तर आपको भी मिलेगा। हम लोग सब बिल्कुल रिस्पेक्टफुली इसको डिबेट को ट्रीट करें, लेकिन फैक्ट्स पर रहे। फैक्ट्स अभी यही है कि पाकिस्तान क्या एक क्लाइंट स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को। क्यों आपके DGISI वहां गए? क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दिए? क्यों आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि रूपी ट्रेड होगा और आप अपने अधिकारी भेजेंगे अफगानिस्तान में तालिबान को गाइड करने के लिए? तालिबान कौन है आपके?
क्या आईएसआई, क्या हमारा इंटेलिजेंस चीफ पहला दुनिया का इंटेलिजेंस चीफ था जो काबुल गया था? क्या उससे पहले कतर का नहीं गया? क्या सीआईए डायरेक्टर वहां पे नहीं मिला? सॉरी, इस सिचुएशन में जरूरत नहीं है वो किसी के आने का। इस सिचुएशन में किसी का जरूरत नहीं आने का। जो अभी जो हमारा नेता, शाहीन जी नहीं सर, हमारा जो नेता अभी तक मालूम नहीं है, अभी तक कोई नेता नहीं बना है, कोई हुकूमत नहीं बन गया है, अक़वाम मुत्तहिदा उनको कबूल नहीं किए, उसकी आने का जरूरत क्या है?